हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। देखो दोस्तों, यूनाइटेड पे पैसा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जनवरी में पैसा स्पेंड कर सकते हैं हम। उसका रीजन बताएंगे, साथ ही साथ मैं अपनी राय दूंगा उस रीजन पे कि कितना कैसा रीजन है और किस तरीके से हमें बताया जा रहा है। साथ ही साथ एक ऐसा मिडफील्डर जो मुझे लगता है हम पक्का साइन करेंगे ही करेंगे इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में, उसके बारे में मैं तुमसे डिस्कस करूंगा। और मुझे लगता है वो एक ही साइनिंग करेगी यूनाइटेड। क्या जेडन सांचो वापस आ सकता है यूनाइटेड इस जनवरी ट्रांसफर विंडो या उसके बाद भी, बियॉन्ड भी? और क्या होगा लिवरपूल, यूनाइटेड और चेल्सी के बीच में अगले 3 गेम में, जो पूरी काया पलट सकता है यूनाइटेड के अराउंड जो नैरेटिव है उसके अराउंड। काफी इंटरेस्टिंग होगी ये वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगी, बहुत लंबी नहीं होगी, तो आई प्लीज एंड तक देखना। लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, क्योंकि आपके पास डेली यूनाइटेड का कंटेंट आता है, डेली सुबह एक वीडियो। सो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दिखाना और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना इन टॉपिक्स पे जिन पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों। एंड वील स्टार्ट ऑफ विद दिस। पीट हॉल ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि कहीं पे भी यूनाइटेड पे पैसा नहीं है जनवरी में स्पेंड करने के लिए। लेकिन इनियोस ने जिस तरीके से पैसे को बचाया है, जिस तरीके से प्लेयर की वेजेस बचाई हैं और प्लेयर सेल से पैसा जनरेट किया है, उसके कारण इनियोस पे पैसा है जनवरी में स्पेंड करने के लिए ना। वो कह रहे हैं कि वी आर इन अ वेरी सिक्योर पोजिशन टू मूव क्विकली इन जनवरी। नाउ देखो यार, मैं कहीं से डाउट नहीं कर रहा यूनाइटेड पे पैसा नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था और बहुत पहले से बता रहा हूं, ये पीएसआर का जो झांसा है यूनाइटेड फैंस के लिए, पीएसआर इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यूनाइटेड। यूनाइटेड पे प्रॉब्लम है कैश की। हमारे पास कैश नहीं है। पीएसआर रूल से हम बहुत कोसों दूर है, ठीक है। पीएसआर हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है हमारे पे, हम पैसा प्लेयर बेचते हैं तभी पैसा खरीद सकते हैं। ये आपने सुनी होगी बातें, क्योंकि हमारे जेब में पैसा नहीं है, कैश नहीं है हमारे पास, राइट। सब कुछ कर्जे में डूबा हुआ है, सब कुछ क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज पे चल रहा है। ये हालत है हमारी नाउ। अब उसके बाद अगर पीट हॉल आके ये बात कहता है तो मेरी क्या समझ बनती है इस पे? सबसे पहली चीज तो ये है कि यस, मुझे लगता है यूनाइटेड स्पेंड कर सकती है, क्योंकि हम जनवरी में 60-70 मिलियन स्पेंड करने को रेडी थे कार्लस बलेवा पे, और उसके बाद हमने सैनी लामंस पे भी पैसा खर्च किया, तो हम पे पैसा था, राइट। अभी इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में भी हम सेमेन्यो के लिए जाने के लिए रेडी थे, तो पैसा तो है हमारे पास, उसमें कोई दो राहें नहीं है, ठीक है। नाउ लेकिन इस तरीके से बताना कि इनियोस ने वो पैसा सेव कर दिया है, मेरे को लगता है ये दिस इज नॉट राइट। दिस इज नॉट राइट बिकॉज इट इज नॉट बिकॉज ऑफ इनियोस दैट वी हैव मनी। इनियोस के आने से पहले भी वी वर वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल क्लब्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। वी वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल क्लब्स इन द वर्ल्ड। और तुम ये रिपोर्ट देख लो भाई, ठीक है। ये अभी की रिपोर्ट है, अभी फोर्ब्स मैगजीन ने निकाला है। पूरे टॉप 25 स्पोर्ट्स टीम्स में, ठीक है, अक्रॉस गेम्स, बेसबॉल, बास्केटबॉल, सारा कुछ लेके, ठीक है, वर्ल्ड की टॉप 25 टीम्स में 2 फुटबॉल के क्लब हैं जिनकी वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है। और कौन से 2 क्लब्स हैं वो? रियल मैड्रिड और यूनाइटेड। रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड, देख लो भाई, तुम अपनी आंखों से देख लो। ये रहा तुम्हारा मैनचेस्टर यूनाइटेड। रियल मैड्रिड से बस, रियल मैड्रिड 6.8 बिलियन, हम 6.6 बिलियन, ये हमारी वैल्यूएशन है। इसका मतलब क्या? ये पैसा हमारी जेब में नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी की वैल्यूएशन है, ब्रांड की वैल्यूएशन है, आप ऐसा कह सकते हो। तो ये हमें पता है, और इसके लिए इनियोस का आना जाना मैटर नहीं करता। इनियोस कुछ भी नहीं है हमारी हिस्ट्री में, ठीक है। तो उस ये बताना कि इनियोस के कारण हमारे पे पैसे नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बोलो इनियोस और ग्लेजर्स के कारण हम स्पेंड नहीं कर पाते। सच्चाई बोलो, बोलो कि भाई ग्लेजर्स और इनियोस का जो कर्जा है उसके कारण हम हर साल 40-50 मिलियन देते हैं इंटरेस्ट में। अगर वो हम ना देते तो 1 बिलियन हमने ग्लेजर्स के आने के बाद इंटरेस्ट में पेमेंट दी है, और आज की डेट में इनियोस ने उस डेट का कुछ भी भला नहीं किया, ठीक है। सो कोई पॉजिटिव स्पिन करना यूनाइटेड पे पैसा, इनियोस के कारण चवन्नी नहीं आ रही इस क्लब में, मोटी बात ये है। तो इनियोस के कारण क्लब में पैसा है, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। यूनाइटेड, तुम्हारे और मेरे फैंस, तो और हमारे ऐसे करोड़ों फैंस हैं दुनिया में, उनके कारण हमारे को टीवी राइट से पैसा मिलता है, और बहुत सी और चीजों से मिलता है, स्पॉन्सरशिप से मिलता है, हर चीज से मिलता है पैसा। वहां से जनरेट होता है पैसा। तुम्हारे प्लेयर्स घूमने जाते हैं तो उनको दिखते हैं लोग, क्योंकि वो तुम्हारे मेरे जैसे फैन होते हैं। इनियोस को सपोर्टर्स नहीं मिलते, ठीक है, यूनाइटेड के सपोर्टर्स हैं। खैर, मोटी बात यह है कि हमारे पास पैसा है, हम जनवरी में स्पेंड करेंगे। अब हम कहां करेंगे? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है रूबेन नेवेस से हमारी बातें, एकदम पता चल रहा है कि हम बात ही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद पता चल रहा है जेम्स गार्नर से बात नहीं कर रहे हैं, बलेबा से बात कर रहे हैं, लेकिन बात हम वेट कर रहे हैं एकदम
ऐसे जैसे मतलब वो समझ रहे हो आप, नेगोशिएशन ऐसी चल रही है। ब्राइटन अगर डील करना चाहेगी तो हम कर लेंगे, ऐसे हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे हम एक्टिव नहीं है, मतलब ठीक है। और बाकी सारे तो हैं वो सारे के सारे समर टारगेट हैं जो प्रोबेबली हमारे हाथ आने भी नहीं वाले हैं, बड़े क्लब्स में वो चले जाएंगे, ठीक है। सो मोटी बात है, रह दे के कौन सा प्लेयर बचा है। इन्होंने पूरी सेट कर दी है एक्सपेक्टेशन कि यूनाइटेड किसी को साइन नहीं करेगी, किसी को साइन नहीं करेगी। इन सारी भीड़ के बीच में एक नाम है जिसका नाम ही नहीं आया, एक प्लेयर है जिसका नाम ही नहीं आया, जो यूनाइटेड शुरुआत से देख रही थी, जिसको यूनाइटेड अगस्त में चेस करने वाली थी। जब बलेबा हमें नहीं मिला, हम उसके क्लब पे गए, हमने कहा प्लीज इसको लोन पे दे दो। क्लब ने कहा भग जा यहाँ से, हम इस प्लेयर को लोन पे नहीं दे रहे, लेना है तो परमानेंट ले ले, ठीक है। आज भी जनवरी में भी उसी प्लेयर की वही डिमांड है कि भाई वो कह रहे हैं कि आपको लेना है तो आप अभी ले लो इस प्लेयर को लोन पे, परमानेंटली लोन पे नहीं देंगे हम, ठीक है। वो है आपका एटलेटिको मैड्रिड का कॉनर गैलेगर। मेरे को बहुत उम्मीद है यूनाइटेड इस प्लेयर को साइन करेगी। रीजन मैं तुम्हें बता सकता हूं क्यों। रीजन उसका ये है कि यूनाइटेड ने पहले भी अप्रोच किया है, सो हमारा इंटरेस्ट इस प्लेयर को लेके काफी बिल्कुल, बिल्कुल सॉलिड है, ठीक है। दूसरी चीज़, हमने जब उनको अप्रोच किया था, इसका मतलब ये है कि हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं। हम इसको देखते हैं कि ये प्लेयर हमारे लिए अगले 2, 3, 4 साल खेल सकता है। यही एक्सपेक्टेशन है यूनाइटेड की, बार-बार बोल रहे हैं अगर कोई लॉन्ग टर्म डील होगी, उसको हम जल्दी कर लेंगे, समर की जगह विंटर में ला देंगे, वो कर लेंगे अब। मैं तुम्हें कहूँगा बिल्कुल यूनाइटेड ने ये डील समर की जगह विंटर में करी है, लेकिन समर 2026 के नहीं, 2025 के। ये प्लेयर पिछले साल आ जाना चाहिए था समर में, ठीक है। बट अब हम ये कोशिश करेंगे विंटर में लाने की, और मेरे को उम्मीद है शायद इसको ले आए। यहाँ पे तो बेन जेकब्स कह रहा है कि अराउंड 35 मिलियन की डिमांड है, बट पहले ये भी सुनने में आया था हमें कुछ टाइम पहले कि 26 मिलियन पाउंड तक में ये डील करी जा सकती है। अब कितने में होगी एग्जैक्टली हमें नहीं पता, बट इतना सर्टेन है कि एटलेटिको मैड्रिड इस टाइम पे लोन पे प्लेयर को नहीं भेजना चाह रही। वो उनके लिए काफी गेम स्टार्ट भी करने लग गया और काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी देता है भाई। वो राइट मिड में भी खेल लेता है, लेफ्ट मिड में भी खेल लेता है, सेंटर मिड में भी खेल लेता है। सो काफी फ्लेक्सिबल ऑप्शन है, हाईली एनर्जेटिक है, 25-26 साल का है, इंग्लैंड के लिए इसको जाना है, इंग्लिश प्रीमियर लीग प्रूवन है, चेल्सी और क्रिस्टल पैलेस दोनों के लिए काफी अच्छा मिडफील्डर रह चुका है। मेरे को इसका आइडिया अच्छा लगता है कॉनर गैलेगर आने का, एंड ऑफ कोर्स उसको आप आज लाके अपनी टीम को इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि आपके पास आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा मैचेस हैं और आप फंस सकते हो। इसलिए आपको ऐसे प्लेयर की जरूरत है अपने खासकर अपने कोर मिडफील्ड एरिया में जहां पे काफी दिक्कतें हैं। सो क्या यूनाइटेड ये डील शुरुआत में करेगी, रगड़ के इसको एफकॉन के बाद जनवरी के एंड तक करेगी, मुझे नहीं पता। बट मेरे को पूरी उम्मीद जरूर है कि ये डील करी जाएगी, क्योंकि अगर यूनाइटेड बिना कोई डील करे निकल गई तो मुझे लगता है दैट वुड बी रियली बैड पीआर फॉर इनियोस, ग्लेजर्स, एवरीवन, यूनाइटेड। और तब प्रेशर मैनेजमेंट पे होगा रादर देन द मैनेजर। और अगर आपने पूरा माहौल बना दिया जहां पे आप कह रहे हो कि ये कोई साइनिंग नहीं करेंगे, हम किसी को साइन करने की जरूरत नहीं है, ये सब वो सब वो सब, और उसके बाद आप एक प्लेयर लाके दे दोगे तो आपको लगेगा वाओ कितना सही है। और मुझे इसीलिए लगता है ये शुरुआत में डील नहीं होगी। अगर आप शुरुआत में डील कर दोगे तो लोग कहेंगे ओ एक सेंटर बैक भी चाहिए, ओ एक विंगर भी चाहिए, एक विंग बैक चाहिए, ठीक है, कुछ तो करो यूनाइटेड, कुछ तो करो। देखो, तो फैंस की एक्सपेक्टेशन ऐसी होगी, उसको मैनेज करने के लिए मुझे लगता है ये लास्ट तक ड्रैग करेंगे इस डील को, और उसके बाद ये डील करेंगे जहां आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं कर रही है इनियोस, कुछ नहीं कर रहे हैं ग्लेजर्स साइनिंग के नाम पे, रूबेन एमरिम को सपोर्ट करने के नाम पे। बाद में एक कॉनर गैलेगर हमें पकड़ा दिया जाएगा जिससे सारे के सारे हम लोग खुश हो जाएंगे और हम कहेंगे वाह क्या काम किया है। खैर, एक प्लेयर जिसको हम बिल्कुल साइन नहीं करेंगे उसका नाम है जेडन सांचो, और ये फब्रिज़ो रोमानो ने कंफर्म कर दिया है। लेकिन क्यों कंफर्म किया है, क्योंकि भाई जेडन सांचो कल का गेम खेला था चेल्सी के अगेंस्ट, और गेम टू बी ऑनेस्ट 20-25 मिनट के लिए आया था, उसके बाद ठीक खेला था, अच्छा खेला था। और उसके बाद हल्ला मच गया था कि देखो जेडन सांचो कितना अच्छा खेल रहा है, यूनाइटेड में आ जाना चाहिए, उसको वापस ले आए यूनाइटेड, ये सब फलाना ढिमकाना लिंक्स शुरू हो गए थे। ये ऐसा प्लेयर है भाई, कुछ दिन पहले खबरें आ रही थी कि एस्टन विला इसका लोन कैंसिल करने की सोच रही है, कह रही है कि भाई यूनाइटेड तू वापस चला जा, बट यूनाइटेड ने मना कर दिया, राइट। सो नाउ सांचो और यूनाइटेड, डरने की कोई बात नहीं है, आप आराम से अपना दिन शुरू कर सकते हो, अपनी चैन की जिंदगी बिता सकते हो, क्योंकि सांचो वापस नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे अगर आपने रूमर सुने हो, उसके लिए फैब्रिज़ियो रोमानो भैया ने वापस आके सामने आके एकदम क्रिस्टल क्लियर हमारे सामने बात रख दी है कि सांचो वापस नहीं आएगा। नाउ कुछ प्लेयर जो आएंगे जिनका वेट है हमें, उनका आज गेम था आपस में भाई। अमाद डियालो और ब्रायन एम्बूबू, ये दोनों आपस में खेले थे, क्योंकि आइवरी कोस्ट और कैमरून का मैच था, 1-1 ड्रॉ हुआ, और गोल मारा आइवरी कोस्ट की तरफ से अमाद डियालो ने, और भाई को दूसरा मैन ऑफ द मैच मिल गया। अभी तक आइवरी कोस्ट 2 गेम खेली है,
दोनों के दोनों में उसको आपका मैन ऑफ द मैच मिला है। सो डूइंग ग्रेट भाई। सो ऑफ कोर्स भाई हमें जेडन सांचो नहीं चाहिए, बट हमें ये 2 लड़के वापस चाहिए हमारे जल्दी से जल्दी। लेट अस सी ये कब तक आते हैं। बट भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अगले कुछ दिनों में होने वाली है वो है बैटल फॉर टॉप 4 टू टॉप 6। और 3 टीमें हैं यहाँ पे जिनको हम अभी स्टडी करने वाले हैं आपके सामने, यूनाइटेड, लिवरपूल और चेल्सी। इन तीनों के फिक्चर्स हम देखेंगे अगले 3 कैसे हैं, और ये जनवरी, अर्ली जनवरी तक हैं। और जो आप एफए कप 3rd राउंड का गेम देखोगे वो भी मैंने सबका यहाँ पे रखा है। सो बेसिकली सारी टीमों के 4 फिक्चर्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, लिवरपूल का, चेल्सी का और उसके बाद यूनाइटेड का। और उनके थ्रू हम बात करेंगे और मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा इंटरेस्टिंग यहाँ पे। बट जो लास्ट गेम है वो एफए कप का है, वो एफए कप का गेम है, तीनों के इजी गेम है। यूनाइटेड का ही सबसे डिफिकल्ट है, वो 10 जनवरी वाले वीकेंड पे खेला जाएगा। तो यानी आप ये मान लो सारे के सारे गेम जो है जो अभी से लेके 7 जनवरी तक खेले जाएंगे। सो अगले 8-9 दिन में हम ये 3 गेम खेल रहे हैं, तीनों की तीनों टीमें, और 3 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है लिवरपूल, चेल्सी और यूनाइटेड में। सो अब देखते हैं क्या होने वाला है। लिवरपूल खेलेगी लीड्स से। लीड्स भाई जिनको नहीं पता मैं तुम्हें बता दूं, यूनाइटेड भी खेलेगी लीड्स से। और लीड्स का इस टाइम पे जो स्ट्राइकर है भाई काल्वर्ट लुइन, भाई वो पिछले 6 गेम में लगातार गोल मार चुका है, 6 गेम में। ठीक है, समझ रहे हो तुम? फ्री एजेंट बैठा हुआ था, उसको साइन कोई नहीं कर रहा था, बट वो लीड्स गया और लीड्स में आके उसकी फॉर्म वापस आ गई है अभी फिलहाल पिछले कुछ गेम से, जिसके कारण लीड्स अपनी रेलेगेशन से बाहर आ रही है और कूद कूद के कुछ पॉइंट्स कमा चुकी है, चाहे वो ड्रॉ के हों, चाहे वो इक्का दुक्का विक्ट्री हो। तो ये एक खतरनाक टीम मैं बोलूंगा। मेरे को लगता है कोई बड़े रिजल्ट्स निकालेगी, मे बी लिवरपूल के अगेंस्ट, मे बी यूनाइटेड के अगेंस्ट। बट लिवरपूल मैं एक्सपेक्ट करूंगा वो टोट बोर्ड के इस टाइम पे किसी भी तरीके से भाई अभी रिजल्ट्स निकाल रही है। सो वो होगा। फुलहम के अगेंस्ट गेम मुश्किल होगा भाई, फुलहम अवे इज अ वेरी डिफिकल्ट गेम, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ लिवरपूल के लिए। और उसके बाद उनका गेम है आर्सेनल। आई कंप्लीटली सी लिवरपूल नॉट गेटिंग 9 पॉइंट्स फ्रॉम हियर। आई कंप्लीटली सी लिवरपूल कुड पॉसिबली बी गेटिंग 3 to 6 पॉइंट्स। 3 पॉइंट, 4 पॉइंट या 6 पॉइंट ये मिलेंगे उनको। मेरे को नहीं लगता यहाँ पे लिवरपूल 9 पॉइंट्स या एक ना एक हार तो जरूर उनको मिलेगी इन गेम्स के अंदर। फुलहम और आर्सेनल वाले गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है लिवरपूल के लिए, दोनों के दोनों अवे गेम्स हैं। तो मुझे पता है भाई लिवरपूल यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप करने वाली है। अगर आप बढ़ के आगे देखोगे चेल्सी को, तो उनका गेम है बोर्नमथ के अगेंस्ट ना। चेल्सी से ज्यादा तुम्हें लगता है अगर यूनाइटेड इनकंसिस्टेंट टीम है तो भाई चेल्सी के फैन नहीं हो तुम, वो बहुत अच्छी बात है। चेल्सी हद से ज्यादा इनकंसिस्टेंट है भाई, वो किसी को भी पेल देती है, बार्सिलोना, आर्सेनल सबके पानी निचोड़ देती है उनका। और उसके बाद भाई ये लीड से और किसी भी रैंडम बर्नली के अगेंस्ट इनकी हालत खराब हो जाती है, मच लाइक यूनाइटेड, जैसा तुम समझ सकते हो। तो बोर्नमथ के अगेंस्ट उनका गेम है, बोर्नमथ के अगेंस्ट मैं एक्सपेक्ट करूंगा वो विन कर लेंगे, उनका होम गेम है। उसके बाद ये सिटी खेलने जाएंगे। इस टाइम पे भाई सिटी हो गई है सीरियस, क्योंकि उनको वो कहते हैं ना शेर के मुंह में खून लग गया है। उनको दिख गया आर्सेनल के साथ बस 3 पॉइंट का गैप है। सो मुझे नहीं लगता भाई ये आराम से चेल्सी गेम यहाँ पे कुछ करेगी। सिटी फेवरेट्स है मेरे हिसाब से यहाँ पे, बट चेल्सी अपसेट कर सकती है। बट उसके बाद वापस उनका नॉर्थ लंदन डार्बी फुलहम में गेम है, और फुलहम अवे खेल रही है चेल्सी। सो विच इज गुड, फुलहम अवे दोनों ये दोनों खेल रहे हैं, हम नहीं खेल रहे हैं इस टाइम पे। सो मुझे लगता है अगेन चेल्सी भी पॉइंट्स ड्रॉप करेगी। अगेन वापस मेरी वही एक्सपेक्टेशन है, ये 4 से 6 पॉइंट लेंगे अगले 3 गेम में। एक्सपेक्टेशन मेरी ये है, हो सकता है 9 ले ले, हो सकता है इनको 3 के भी लाले पड़ जाए, बट मेरी एक्सपेक्टेशन है ये 4 पॉइंट या 6 पॉइंट लेंगे। सो अब दारोमदार आता है, अब यूनाइटेड क्या करेगी यहाँ पे, क्योंकि अब हमारे 3 गेम जो अगले हैं वो ये हैं। देखो हम लीड से हम भी खेल रहे हैं भाई, हम भी अवे खेल रहे हैं लीड से। ओ माय गॉड। सो भाई वुल्स के अगेंस्ट हमारा अब नेक्स्ट गेम है। कल इसी चैनल पे आपको प्रीव्यू वीडियो मिल जाएगी और ट्रांसफर न्यूज वगैरह के साथ साथ हम इस गेम के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बर्नली के अगेंस्ट गेम है हमारा, वो भी अवे है। सो आई थिंक आई वुड एक्सपेक्ट यूनाइटेड यहाँ पे 6 पॉइंट निकाल लेगी। लीड्स के अगेंस्ट अगर हम निकाल रहे हैं, हमारी रेवलरी लीड्स की अलग ही है भाई। हमारी हिस्टोरिकली लीड्स हमारे बहुत अच्छे कंपेटिटिव और एकदम फाइटिंग वाले राइवल्स रह चुके हैं। तो यूनाइटेड लीड्स की राइवलरी बहुत बढ़िया। आई वुड एक्सपेक्ट यूनाइटेड ये गेम जीत जाए, एंड आई वुड एक्सपेक्ट वुल्स के गेम के बियॉन्ड अगर डीलेट वगैरह जैसे कुछ प्लेयर वापस आ जाए ना, तो दैट वुड बी रियली मैसिव। डीलेट, कोबी मेनू, ये सब कुछ वापस आ जाएंगे तो बहुत सही होगा। आई होप मेसन माउंट जल्दी वापस आ जाए। सो लीड्स के अगेंस्ट अगर किसी तरीके से हम रिजल्ट निकाल लें तो मेरे को पूरी उम्मीद है यूनाइटेड यहाँ पे 9 पॉइंट इकट्ठे कर सकती है। और उसके बाद हम खेलेंगे यूनाइटेड ब्राइटन के अगेंस्ट एफए कप वापस। वो हमारा काफी टफ फिक्चर है एफए कप के हिसाब से, बाकी टीम्स के उतने
टफ फिक्चर्स नहीं है, बट हाँ हमारा है, बट आई थिंक होम गेम है तो वी वुड बी एबल टू मैनेज ब्राइटन। जिस तरीके से ब्राइटन खेलती है हमारे को सूट करता है, तो मेरे को उस गेम से डर नहीं है। मेरे को गेम अगर किसी से डर है थोड़ा सा, वो लीड्स वाला गेम है, बट देखते हैं हम क्या करते हैं। तो मेरे को यहाँ पे भाई मोटी मोटी बात जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि अगले 3 गेम के अंदर अंदर 7 जनवरी तक आते-आते ट्रांसफर विंडो के स्टार्ट होते-होते आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा यूनाइटेड टॉप 4 और या टॉप 5 में है, राइट? इस टाइम पे मतलब चेल्सी और लिवरपूल से भी आगे निकल सकते हैं, एस्टन विला के आसपास पहुंच सकते हैं। अगला गेम भाई एस्टन विला और आर्सेनल का है। सो आप देख सकते हो कि यूनाइटेड के पास एक अपॉर्चुनिटी है इस भीड़ में घुसने का, अपना एक स्टैंड बनाने का। क्या इस अपॉर्चुनिटी को यूनाइटेड कैपिटलाइज कर पाएगी? आई डोंट नो। रूबेन एमरिम की टीम कैपिटलाइज कर पाएगी, इसको नहीं कर पाएगी? क्या हम वापस बॉटल करेंगे या नहीं करेंगे? आई डोंट नो। बट मेरे को उम्मीद बहुत ज्यादा है और मेरे को यही डर लगता है कि अगर यूनाइटेड के रिजल्ट्स अच्छे आए तो इसका एक इम्पैक्ट ये भी पड़ सकता है कि यूनाइटेड ट्रांसफर बिजनेस अपना रोक ले कि देखो टीम तो जा रही है टॉप 5 में, तो उनको हेल्प की ज्यादा जरूरत नहीं है। और अब तो देखो हमारे एफकॉन के प्लेयर भी आने लग गए, तो हम झंडे गाड़ी देंगे, टॉप 4 टॉप 5 में पहुंच ही जाएंगे। वो मिस्टेक आई होप यूनाइटेड ना करे, चुपचाप जाके एक मिडफील्डर साइन कर ले, चाहे वो कॉनर गैलेगर हो, चाहे तुम साला लोन पे लाओ या परमानेंट लाओ, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को चाहिए रूबेन एमरिम को एक और बॉडी मिल जाए, एक क्वालिटी बॉडी मिल जाए जिसको वो यूज कर पाए, कम से कम एक। दैट वुड बी द बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन जो होगी मेरी यूनाइटेड से, एकदम 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 नीच वाली एक्सपेक्टेशन, राइट? सो रैपिंग अप माय टुडेज न्यूज भाई, ईडन हेवन के कुछ वर्ड जो मेरे को बहुत अच्छे लगे वो बताया था तुम्हारे सामने। उसने बताया है रूबेन एमरिम के लिए, ही इज अ ब्रिलियंट मैनेजर, ऑलवेज रीअश्योर्स मी, हेल्प्स मी इंप्रूव, ग्रेट गाय ऑफ द पेज, आई एम गोइंग टू लव टू कंटिन्यू वर्किंग विद हिम, इट हेल्प्स अ लॉट टू नो द मैनेजर केयर्स अबाउट यू एंड दैट ही टेक्स हिज टाइम टू कम एंड स्पीक टू यू, इट्स ऑल गुड। सो बेसिकली एक 18 साल का एकेडमी का बंदा तुम्हारा, जो तुम्हारी एकेडमी से जिसको कंसिस्टेंटली गेम टाइम मिल रहा है, मैनेजर कह रहा है कि भाई जब इसको मैं खिलाता नहीं हूं तो ये वर्कआउट बहुत ज्यादा करता है, कोई ड्रामेबाजी नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है इसके अराउंड, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, अगले गेम में बेंच पे भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब आएगा तब अच्छा खेलेगा। आई जस्ट लव दिस गाय, आई जस्ट लव हिज परफॉर्मेंस एंड आई जस्ट लव दिस एटीट्यूड। पीपल मतलब प्लेयर्स को भी भाई ये बनता है, जब तुम इतना स्नैपचैट और ये सब वो सब करते हो ना, फोटोज वोटोज डालते हो, तो तुम्हें मैनेजर के सपोर्ट में भी डालना चाहिए, क्योंकि तुम्हें जितना ज्यादा मैनेजर इस टाइम पे सपोर्ट कर रहा है ना, अगर कोई और बाकी मैनेजर्स होते हैं ना, जोजे मरीनियो वगैरह ऐसे मैनेजर होते हैं ना, भाई एकेडमी के लड़कों को चांस नहीं मिलता बहुत ज्यादा। ठीक है, तुम समझ रहे हो मेरी बात? मतलब यहाँ पे रूबेन एमरिम दे रहा है, मैं मानता हूँ आप ये भी कहोगे यार हैरी मैग्वायर डिलीट इंजर्ड नहीं है इसलिए मौका मिल रहा है, ठीक है, ऐसे में ही मौका मिलता है। एंड आई जस्ट लव इट कि एकेडमी टैलेंट को मौका मिल रहा है, वो अप्रिशिएट कर रहा है। तो देर इज नॉट अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, यू सी, जो रूबेन एमरिम ने बोली थी, एंटाइटलमेंट नहीं है कि मेरे को तो खेलना ही चाहिए, मैं तो एकेडमी का हूं तो मेरी तो जगह होनी चाहिए, फ्री करो मेरे को वरना मेरे को जाने दो कहीं और, वो एंटाइटलमेंट नहीं होनी चाहिए। और ये जो मेरे को एप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड दिख रहा है ना ईडन हेवन की तरफ से, ये मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हारे सामने लाया। सो प्लीज आप अपनी राय कॉमेंट में लाके मेरे को बता सकते हो। नेक्स्ट 3 गेम तुम कैसे देखते हो? क्या यूनाइटेड टॉप 4 में ब्रेक कर सकती है, चेल्सी लिवरपूल से आगे निकल सकती है, या कुछ गड़बड़ तुम्हें दिखाई दे रही है यहाँ पे बॉटल करने की? साथ ही साथ जेडन सांचो को क्या तुम लेना चाहोगे? कॉनर गैलेगर, क्या उसकी साइनिंग से तुम खुश होगे? और क्या लगता है तुम्हें इनियोस के कारण हमारे पास पैसा है? ये बातें सुन के तुम्हें कैसा लगता है? लेट मी नो योर थॉट्स दोस्तों, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।